पिछली बार हमने पंडित वग पर बात की थी, मतलब बुद्धिमानों के अध्याय पर। और हमने समझा था कि बुद्धिमत्ता सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि धैर्य, सच्चाई, संयम, करुणा, ये सब भी हैं। हाँ बिल्कुल। आज हम बुद्ध के मार्ग पर एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। आज हम अरहंत वग यानी जो मुक्त हो चुके हैं उनके अध्याय में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। जी। हमारे पास इसके लिए धम्मपद के श्लोक 90 से 99 हैं। कुछ कहानियां भी हैं इससे जुड़ी हुई और कुछ प्रैक्टिकल बातें भी जो आज की लाइफ में काम आ सकती हैं। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि हम समझें कि ये अवस्था है क्या और कैसे हम आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उसमें तनाव, उम्मीदों और ये जो प्रेशर रहता है ना हमेशा कि कुछ बनना है, उससे मुक्त होकर कैसे जिएं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये अरहंत शब्द जो है इसका ठीक मतलब क्या है? कौन होता है अरहंत? देखिए, अरहंत का शाब्दिक अर्थ है योग्य या सिद्ध व्यक्ति। मतलब वो इंसान जिसने अपने भीतर के जो 3 जहर हैं, लोभ, घृणा और मोह, इनको जड़ से उखाड़ दिया है, नष्ट कर दिया। अच्छा, लोभ, घृणा, मोह। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति ना तो अतीत के पछतावे में जीता है, ना भविष्य की फिक्र करता है। वो पूरी तरह से वर्तमान में होता है, अपने साथ और दुनिया के साथ एकदम शांति में। अगर आज के जमाने में से समझें तो क्या ये कुछ ऐसा है कि वो जो दिमाग में शोर चलता रहता है, लोग क्या सोच रहे होंगे, या मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं, क्या मैं काफी हूँ, इस सब से आजादी? हाँ, बिल्कुल, एग्जैक्टली वही मानसिक स्वतंत्रता है ये। धम्मपद का श्लोक 90 है ना, वो कहता है, जिसका सफर पूरा हो गया, जो शोक से परे है, जो हर तरह से आजाद है, जिसने सारी गांठें खोल दी हैं, उसे कोई दुख नहीं सताता। अरहंत का रास्ता कैसा है? जैसे आकाश में पंछी उड़ते हैं ना, हाँ। वो इसके लिए नहीं जीते कि लोग पसंद करें या नाम हो या पहचान बने। उनकी जो संतुष्टि है वो अंदर से आती है। तो ये सिर्फ बाहरी चीजों से डिटैचमेंट नहीं है, बल्कि अंदर जो चलता रहता है, जैसे सुख दुख, उससे भी ऊपर उठने की बात है। हाँ, श्लोक 91-92 शायद इसी तरफ इशारा करते हैं। हाँ, सही पकड़ा आपने। अरहंत जो है वो न तो सुख मिलने पर बहुत उछलता है और ना ही दुख आने पर घबराता या टूट जाता है। अच्छा। सफलता हो या असफलता, मन एकदम संतुलित रहता है, शांत। जैसे मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई या प्रमोशन मिल गया। हाँ। समझदार मन, अरहंत का मन, इन दोनों हालतों में स्थिर रहेगा, न तो टूटेगा ना ही ज्यादा फूलेगा। और वो इस बोध से भी आजाद होते हैं कि मुझे ऐसा होना चाहिए या मेरे पास ये होना ही चाहिए। श्लोक 93 से 95 इसी पर है। जब दूसरों से कोई उम्मीद ही नहीं बांधी तो फिर निराशा कैसी? ये तो बहुत बहुत गहरी बात है। मतलब हमारी खुशी बाहरी हालात पर डिपेंड ही नहीं करती। तो फिर सवाल उठता है कि खुशी आती कहां से है? श्लोक 96 से 99 क्या इसी के बारे में है? बिल्कुल, खुशी का सोर्स अंदर है, बाहर की चीजों को कलेक्ट करने या इस्तेमाल करने में नहीं। श्लोक 96 क्या कहता है? जिसका मन शांत है, जिसके बोल और काम शांत है, जो सही ज्ञान से मुक्त हो गया है, वैसा इंसान परम शांत होता है। वाह। अरहंत को आप एक शांत झील की तरह समझ सकते हैं, एकदम गहरी, स्थिर और साफ, कोई हलचल नहीं। और ये चीज आज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बिल्कुल उलट है ना? हाँ, वो उम्मीदों का बोझ। हाँ, एक्सपेक्टेशंस का बोझ। समाज हमें सिखाता है कि अपनी कीमत अपने करियर के टाइटल से, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स से, या हमारे पास क्या क्या सामान है उससे नापो। सही बात है। पूरी सोच को ही पलट देता है। वो कहता है आप इन सब लेबल्स के बिना भी पूरे हैं, काफी हैं। बल्कि साइकोलॉजी की स्टडीज भी तो यही दिखाती हैं कि जो अंदरूनी मोटिवेशन है, मतलब अंदर की संतुष्टि, वो बाहरी इनामों जैसे पद, पैसा, लोगों की तारीफ से कहीं ज्यादा टिकाऊ खुशी देती है। ये तो सच है। स्रोतों में महाकश्यप की कहानी का भी जिक्र है, शायद वो भी कुछ ऐसे ही दिखाती हैं। हाँ, महाकश्यप बुद्ध के बहुत बड़े शिष्यों में से एक थे। वो एक्सट्रीम सादगी से रहते थे। कहते हैं फटे पुराने चीवर कपड़े पहनते थे और कभी आराम की जिंदगी नहीं चाहिए। अच्छा। एक कहानी है कि एक बार शायद देवताओं ने या किसी राजा ने उन्हें बढ़िया आरामदायक वस्त्र देने की कोशिश की, तो उन्होंने मना कर दिया। अरे? उनका पॉइंट साफ था, असली आजादी, असली अमीरी धन दौलत या सुविधाओं में नहीं है, वो तो मन की सादगी और चीजों से न चिपकने में है, अनासक्ति में है। और वो एक चाय के प्याले वाली कहानी भी है, वो भी कुछ इसी तरह की बात करती है ना? हाँ, वो ज़ेन कहानी है, लेकिन उसका जो सार है वो यहाँ भी फिट बैठता है।
एक बहुत पढ़ा लिखा प्रोफेसर ज़ेन गुरु के पास जाता है ज्ञान सीखने। हाँ। गुरु उसकी सुनते हैं और फिर उसके लिए चाय बनाते हैं। वो कप में चाय डालते जाते हैं, कप भर जाता है, फिर भी डालते रहते हैं, चाय छलक कर बाहर गिरने लगती है। प्रोफेसर चिल्लाता है, अरे ये तो भर गया है, अब और नहीं आएगी। तो गुरु कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह तुम्हारा दिमाग भी पहले से भरी हुई बातों, विचारों, धारणाओं से लबालब भरा है। अच्छा। अगर तुम्हें कुछ नया सीखना है, ज्ञान पाना है, तो पहले इस भरे हुए प्याले को खाली तो करो। मतलब अगर अरहंत जैसी शांति चाहिए तो मन में जो पहले से भरी हुई उम्मीदें हैं, जो धारणाएं हैं, जो मुझे ये चाहिए वो चाहिए वाली बातें हैं, उन्हें पहले खाली करना पड़ेगा। ये बात है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल वही है कि रोज की जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में इस अरहन मन को कैसे प्रैक्टिस करें? कोई प्रैक्टिकल कदम है इसके लिए? हाँ, बिल्कुल है। स्रोत कुछ रास्ते सुझाते हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं। देखिए, 4 मुख्य बातें हैं। पहला, स्कोर बोर्ड को जाने दें, मतलब अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करना बंद करें। ये देखना छोड़ें कि उसके पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है। आपकी यात्रा आपकी है, उनकी उनकी। ये बहुत जरूरी है आजकल। दूसरा, सरल बनाएं, अपनी जिंदगी को सिंपल करें। वो चीजें, वो काम, वो रिश्ते जो असल में मायने नहीं रखते, जो सिर्फ बोझ बन गए हैं, उन्हें कम करें या छोड़ दें। ठीक है। तीसरा, वर्तमान में जिएं, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, मतलब जो कर रहे हैं उसी पर पूरा ध्यान दें। अपनी सांस पर ध्यान दें, अपने शरीर में क्या महसूस हो रहा है उस पर ध्यान दें। अभी इसी पल में रहें। राइट। और चौथा, तारीफ और बुराई दोनों से अनासक्त रहें। कोई तारीफ करे तो बहुत फूले नहीं, कोई बुराई करे तो मुरझाए नहीं। इन्हें बस आते जाते बादलों की तरह देखें। आपकी कीमत क्या है, ये दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करती। हाँ, ये 4 बातें, तुलना नहीं, सरलता, वर्तमान में रहना और तारीफ बुराई से परे। हाँ, ये अभ्यास के मुख्य बिंदु हैं। तो मतलब सार ये निकलता है कि अरहंत कोई ऐसा नहीं है जो कहीं दूर पहाड़ों में रहता हो या कोई मिथोलॉजिकल फिगर हो। बिल्कुल। बल्कि अरहंत का मन, वो शांत स्वतंत्र अवस्था हम सब के अंदर एक संभावना की तरह मौजूद है। बिल्कुल। एक ऐसा मन जो स्ट्रेस, डर और दूसरों की उम्मीदों की जंजीरों से आजाद हो सकता है। एकदम सही कहा। अगर ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है तो ये मुक्ति या अरहंत अवस्था मंजिल है। और धीरे धीरे एक एक कदम जागरूकता के साथ और चीजों को पकड़कर ना रखने के अभ्यास से हम सब उस रास्ते पर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। जाते जाते सोचने के लिए एक बात शायद ये हो सकती है, आज ऐसी कौन सी एक उम्मीद है, चाहे वो अपनी हो या दूसरों की, आपसे, जिसे अगर आप छोड़ दें तो शायद आपको सबसे ज्यादा शांति महसूस हो। इस पर जरा सोचिएगा।